56 सीटें जीते हैं, अगर यदि ये संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो अगली बार के भीतरे जाएंगे। क्या कहिएगा, एक सीट पर जीत मिली है, जयराम जी अब विधायक बन गए हैं। पहले आज हेमंत सोरेन जी बोले कि हमारा 56 सीटें आगे नहीं, 56 इंच का सीना हो गया, लेकिन उस 56 इंच सीना में अगर यदि कहिएगा 40 इंच सीना जो है वो JLKM का है। क्या जयराम जी JMM के साथ जाएंगे? देखिए जयराम जी को बोले साथ दे सरकार का, तो हम लोग सरकार से लड़ने थोड़े आए हैं। ना ही हमारा वह हेमंत सोरेन जी दुश्मन है, ना ही जी हमारा मरांडी जी दुश्मन है, ना जी सुदेश जी दुश्मन है। हमको क्या, उनके खेत में हम बसे हैं। अगर वो सरकार के साथ नहीं जाते हैं तो आपको लगता है कि उस लेवल का विकास हो पाएगा डुमरी में? आने वाले समय में JLKM आजसू पार्टी की जगह ले लेगी क्या झारखंड में? देखिए हम किसी का वैकल्पिक व्यवस्था थोड़े है। सट नहीं है तो पॉइंट से काम चला लेते हैं, पॉइंट नहीं है तो सट से काम चला लेते हैं। कि अगर यदि हम लोग चुनाव नहीं लड़ते, मान लीजिए कि JLKM चुनाव नहीं लड़ रहा है, क्या वो सिल्ली का विधानसभा जीत लेते? नहीं। आपको बता रहे गोमिया जीत लेते, आपको बता रहे रामगढ़ जीत लेते, क्या बोल रहे हैं कि मांडू जीत लेते, डुमरी जीत लेते, आपको बता रहे क्या टुंडी जीत लेते? नहीं। आप जहां जो भी बात कर रहा हूं मैं, लगातार सारे चीज को जो है, यहाँ तक कि आपको बेरमो भी नहीं जीत पाते, वो गिरिडीह नहीं जीत पाते। हमारा 10,000 वोट आया है और मात्र वहां पर 3,000 वोट से जीते हैं। तो ये सब सारी जुगसलाई, आप वह तमाड़, आपका जो चीज सारा चीज जो है, तमाड़ में विकास जी जीत गया, क्या आप हमारा पार्टी नहीं खड़ा होता तो क्या राजा पीटर हारते? बात को देखिए, सारा चीज को जो है, ये चीज हम लोग 25 से 30 सीटों पर जो है, आपको कहिए कि हमारे लड़ने से ये सरकार मजबूत है। जयराम जी विधायक बन गए हैं। हाँ। बात हुई उनसे? हाँ, ये चीज जो है मैंने बधाई दे दिया है कि 2-2, 3-3 जगह में मैंने वह सेकंड किया है और बहुत जगह जो है थर्ड किया है। इससे साफ जाहिर है कि हम लोगों के पास जितना कम संसाधन से लड़े, अगर यदि उन लोगों को इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन की तरह संसाधन होते तो हमारा और ही कुछ नक्शा होता है। और आज विधानसभा पर हम कब्जा कर रहे हैं। क्या बात हुई जयराम जी से? बधाई, और बस काम करना है। अच्छा ये बताइए कि जैसे सुप्रियो भट्टाचार्य 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि अगर चंपई सोरेन जी JMM में आना चाहते हैं तो उनको आवेदन देना पड़ेगा, हम लोग विचार विमर्श करेंगे, फिर हम लोग सोचेंगे। उसी प्रकार जयराम महतो की भी वो तारीफ की है कि सरकार का साथ दे। तो क्या जयराम जी JMM के साथ जाएंगे? देखिए जयराम जी को बोले साथ दे सरकार का, तो हम लोग सरकार से लड़ने थोड़े आए हैं। देखिए आप लोग बहुत कुछ लोग जो है तुच्छ मानसिकता राजनीति, हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। ना ही हमारा वह हेमंत सोरेन जी दुश्मन है, ना ही जी हमारा मरांडी जी दुश्मन है, ना जी सुदेश जी दुश्मन है। हमको क्या, उनके खेत में हम बसे हैं या हमारे खेत में वो बसे हैं? हमको उसे क्या व्यक्तिगत है? हम लोग विचारधारा की लड़ाई। आप जो वही पूंजीवादी व्यवस्था, वही आप अत्याचार, वही भ्रष्टाचार, वो कर लूटो, यहाँ 20 मकान बनाओ, वहाँ 20-50 करोड़ कमा लो, और यहाँ पर बता रहे हैं वह खाने के लिए नहीं जुट रहा है, हमारे वह झारखंडियों को रोजगार के लिए भटक रहा है। 5,000 रुपया 15,000 रुपया के पलायन करके विदेश जा रहा है, और आप 50 जगह जो है सो 50-50 करोड़ का प्रॉपर्टी बना करके रखे हैं। डुमरी विधानसभा पर आप लोग का कब्जा है, मंत्री बेबी देवी को जयराम जी हराए हैं, और ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम इस प्रकार से चुनाव जीतेंगे। और ये काबिले तारीफ है कि एक 29 साल का लड़का आता है, 2 साल के अंदर पार्टी खड़ा करता है, आप लोग साथ में हैं, चुनाव जीतते भी हैं कई जगह पर। जैसा कि आप बोले कि दूसरे पायदान पर है, जैसे गोमिया की बात करें, और भी कई सीटें हैं, जैसे बेरमो की बात करें, वहां पर भी दूसरे पायदान पर हैं JLKM के प्रत्याशी। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर वो सरकार के साथ नहीं जाते हैं तो आपको लगता है कि उस लेवल का विकास हो पाएगा डुमरी में? देखिए ये तो बात, ये सब चीज जो बोल रहे, खाली आप बोल दिए के बार की हमर पटिया हरा दिया तो तुरंत बोल रहे कि बेबी देवी को हरा दिए। अब आप बता रहे मिथिलेश ठाकुर भी तो हारे, बैजनाथ राम भी तो हारे, ये लोग मंत्री नहीं थे। आने वाले समय में JLKM आजसू पार्टी की जगह ले लेगी क्या झारखंड में? देखिए हम किसी का वैकल्पिक व्यवस्था थोड़े है। सट नहीं है तो पॉइंट से काम चला लेते हैं, पॉइंट नहीं है तो सट से काम चला लेते हैं। ये वैकल्पिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि अगर यदि आजसू पार्टी ही बढ़िया करती तो JLKM क्यों आती?
अगर यदि हम बहुत बढ़िया काम करेंगे तो हम वो जगह पर ले रहेंगे, नहीं अच्छा करेंगे तो फिर भविष्य कोई नहीं देखा है। आप बता रहे हो सकता है आज वह 56 सीटें जीते हैं, वह अगर यदि ये संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो अगली बार के भीतरे जाएंगे। और आज 34 सीटें जीत गई, आप समझ लीजिए कि 40 साल के सफर में। तो जेल कैंप का भी ऐसा ही सफर रहेगा? कोई जरूरी नहीं है। वो उन्होंने 40 साल में जो सफर किया, हम 5 साल में 4 साल में वह सफर वह तय करेंगे। हम 4 साल में सफर तय करेंगे, क्योंकि अब आप समझ नहीं रहे हैं। हम मात्र 1-2 साल में उस प्रकार से कर लिए। हम मात्र 2 साल के वह परफॉर्मेंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ, एगो सीट जीते, प्लस आप 3 सीटों पर सेकंड पोजीशन रहे, बल्कि 25-30 सीट पर हम थर्ड पोजीशन, और मैक्सिमम जगह हम थर्ड पोजीशन पर रहे। और आज एनडीए यदि बाहर है, आज आजसू और बीजेपी जो है बाहर है, उसका सबसे बड़ा जो है कारण जेल कैंप बना। ये कम बड़ी बात है। पहले एक बार हराने का काम किए, अभी जीतने का काम कर। मान लीजिए कि जयराम जी जो है अगर हेमंत जी को समर्थन दे देते हैं तो आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, फिर जब हेमंत जी पार्टी का जो है सुप्रीमो वो हैं, और अगर यदि उनको लगेगा कि नहीं, अगर यदि सरकार के साथ में रह करके ही अगर राज्य का विकास ज्यादा जरूरी है, क्षेत्र का विकास ज्यादा जरूरी है, ये तो लेकिन सब। आप तो हेमंत सोरेन जी का लगातार पिछले 5 वर्ष से विरोध करते आए हैं। अरे भैया, विरोध फिर भाई कर रहे हैं। हेमंत सोरेन का विरोध नहीं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे थे। नीतियों का विरोध करते हैं। करे। देखिए, वो बोले थे कि हमको समय नहीं मिला 1932 खतियान लाने का, तो अभी मिला ना जी। हैं? आप बोले कि नियोजन नीति लाकर हम लगाए, बीजेपी वाला पेच लगा दिया। अब तो नहीं वैसा हो रहा है। हम जब तक कुछ करना चाह रहे थे, नौकरी देना चाह रहे थे, तब तक कोरोना आ गया। अब तो कोरोना नहीं है। अब जो है कुछ करना चाहते थे, हमारा जेल में वह ठूस दिया। अब तो वो चीज नहीं है ना। जी बोले हैं कि इस बार 10 लाख रोजगार हम लोग देंगे, तो क्या लगता है पूरा हो पाएगा 5 साल में? आप देखिए, ये तो अभी बोल दिए। आप शादी किए हैं, बेटा होगा कि बेटी होगा, कि ये वाला सब सवाल पूछिएगा तो कैसे बताएं। अभी सरकार बोल रही है, तो उम्मीद करते हैं कि होगा।